नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं कन्हैयालाल एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ आधारशिला मॉड्यूल को लेकर के। आधारशिला मॉड्यूल प्रथम मॉड्यूल है और एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रथम मॉड्यूल आधारशिला में गोल्स है। इंडिकेटर्स के विषय में जानने के लिए हम सबसे पहले इरेक्ट के विषय में बात करेंगे। अनुभव, चिंतन, प्रयोग और डिस्कस। E मीन्स एक्सपीरियंस, R मीन्स होगा रिफ्लेक्शन, A मीन्स एप्लीकेशन और C मीन्स कंसोलिडेशन। ध्यान आकर्षण में बताया गया है शिक्षण संग्रह, अधिगम चक्र, टीचिंग लर्निंग साइकिल का सिद्धांत, इंट्रोडक्शन, प्रैक्टिस और असेसमेंट। और इसके बाद इसमें 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर का आयोजन कैसे करें इस विषय पर बताया गया है। हमें लॉकडाउन के उपरांत अपने विद्यालय में 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग का आयोजन करना है। लर्निंग आउटकम्स की बात करते हैं। बच्चों का अधिगम स्तर, बच्चों के सीखने के परिणाम, सीखने के प्रतिफल, अपेक्षित दक्षताएं। किसी विद्यार्थी के पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक में सीखने को दृष्टिगत रखकर जो लक्ष्य अथवा दक्षता निर्धारित की जाती हैं तथा जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षकगण अपने दैनिक कक्षा शिक्षण को संपादित करते हैं। साथ ही कक्षा के बाहर अनेक शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करते हैं, उन्हें लर्निंग आउटकम्स कहते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं: केंद्रित लर्निंग आउटकम्स, नेस्टेड लर्निंग आउटकम्स और उप लर्निंग आउटकम्स। हम बात करते हैं कक्षा 1 और 2 में इंडिकेटर्स की। जो हमारा पहला सुनना, बच्चों में सुनकर समझने का कौशल होता है। बच्चे समान असमान ध्वनियों का पहचान कर लेते हैं कक्षा 1 और 2 के बच्चे, जैसे घंटी की आवाज़, ढोल की आवाज़। समान ध्वनि वाले शब्दों को पहचानना, जैसे तन, मन, वन, धन। बच्चे ध्वनियों को सुनकर वर्णों को अलग अलग कर लेते हैं, जैसे माँ, ला, घ, रे। और सुनकर समझकर अनुक्रिया देने का भी कौशल विकसित होता है। बच्चे सुनकर समान ध्वनि में अंतर कर लेते हैं, जैसे आम, नाम, तोता। बच्चे सुनकर अनुक्रिया देते हैं, जैसे बायां हाथ उठाओ, बस्ते से किताब निकालो, इस तरह से। अब आते हैं बोलना। समझकर मौखिक अनुक्रिया देना, जिसे बोलने का कौशल कहते हैं। बच्चे वस्तु देखकर उनका नाम बता लेते हैं, चित्र देखकर उनका नाम बता लेते हैं, परिवेशी जीव जंतुओं का नाम बता लेते हैं, सरल वाक्यों, सरल प्रश्नों के उत्तर दे लेते हैं। बच्चे शिष्टाचार के शब्द श्रीमान जी, आदरणीय, महोदय आदि शब्दों का प्रयोग करना सीख जाते हैं। बच्चे कविता कहानी सुना लेते हैं। बच्चे मेले त्यौहार स्कूल के आयोजन पर बात करते हैं। बच्चे ICT की सामग्री जो उन्होंने सुनी और देखी है उस पर भी वो चर्चा कर लेते हैं। मेरे शिक्षक साथियों, अब हम बात करते हैं पढ़ना पर। तो समझ के साथ पढ़ने का कौशल बच्चों में आना चाहिए। बच्चे चित्र, पठन, चीज़ों के नाम, संख्या, दूर पास आदि पहचान लेते हैं। चित्रों को शब्द के रूप में पहचान लेते हैं, चित्र को शब्द से मिला लेते हैं। बच्चे वर्णों की आकृतियाँ पहचान लेते हैं। बच्चे प्रत्येक शब्द के पहले वर्ण को जोड़ देकर पढ़ लेते हैं। बच्चे बिना मात्रा वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं। बच्चे सरल कविता कहानी पढ़ लेते हैं। कक्षा 1 और 2 के बच्चों में इस तरह का कौशल होना अत्यंत आवश्यक है। चित्र देखकर चीज़ों को पढ़ना, दूर पास आदि की पहचान कर लेना, वर्णों के आकृति की पहचान कर लेना। अब हम बात करते हैं लिखना। समझ के साथ लिखने की दक्षता का विकास कक्षा 1 और 2 के बच्चों में अच्छी तरह से हो जाना चाहिए। बच्चे बीजों, पत्तियों, फूलों, तिलियों आदि से आकृति बना लेते हैं। बच्चे बीनना, छाटना, पिरोना, पैटर्न जमाना, चिपकाना जैसी क्रियाकलाप कर लेते हैं। मिट्टी, गीले आटे की आकृतियाँ बना लेते हैं। बच्चे पेंसिल, कैंची सही से पकड़ लेते हैं। अगर हम स्पेशली कक्षा 2 की बात करते हैं तो कक्षा 2 के बच्चों में कार्य पुस्तिका में वर्ण लेखन के अभ्यास कर लेने की दक्षता आ जानी चाहिए। अमात्रिक शब्द बिंदु मिलाकर लिख लेना,
बोले गए सरल अमात्रिक शब्द लिख लेते हैं कक्षा 2 के बच्चे। बच्चों को व्याकरण में लिंग संबंधी सरल व्याकरण नियमों की जानकारी अच्छी तरह से हो जानी चाहिए। बच्चों को कक्षा 2 के बच्चों को सरल जो वाक्य हैं वह भी लिखना आ जाना चाहिए, जैसे कि आना जाना, पनघट, कमल, झटपट। बिना मात्रा वाले शब्द और मात्रा के शब्द बच्चों को अच्छी तरह से लिखना आ जाना चाहिए कक्षा 2 के बच्चों को। और जो हमारे 11 स्वर हैं, जो उनकी मात्राएं हैं, यह वर्णों में लगा करके उनको ठीक से मिला करके, जिसने हम 12 खड़े कहते हैं, उनको भी पढ़ना अच्छी तरह से बच्चों को आ जाना चाहिए, जिससे कि वो अगली कक्षा में किताब ठीक से पढ़ सकें। इसके बाद हम कक्षा 3 की बात करते हैं। तो कक्षा 3 की भाषा में बच्चे कक्षा 3 में जब पहुंच जाते हैं तो बच्चे मुखर हैं, वह क्या, क्यों, कैसे आधारित प्रश्नों को उत्तर दे लेते हैं। उसके लिए हम आकलन के जो हमारे बिंदु हैं वो हैं, बच्चे अपने मन में उठने वाले विचारों को अपनी बोली मानक भाषा में व्यक्त कर लेते हैं। बच्चे दूसरों की बात सुनकर उनका सारांश भी बता लेते हैं। कक्षा 3 में आने के बाद बच्चे विभिन्न अवसरों, पर्व, मेले, पारिवारिक आयोजन के अनुसार मौखिक भाषा का प्रयोग कर लेते हैं। अगला हमारा जो गोयल होगा, लक्ष्य होगा, बच्चे सामग्री पढ़कर मौखिक व लिखित उत्तर देते हैं। तो इसमें जो हमारे इंडिकेटर्स होंगे, बच्चे पुस्तक आदि पढ़कर प्रश्नों को उत्तर दे लेते हैं। बच्चे शब्दों की उचित दूरी और सीधी पंक्ति में भी लिख लेते हैं। इसके बाद चित्रों को देखकर वाक्य लिख लेते हैं और नई नई सामग्री को भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। यदि हम अगला लक्ष्य लेते हैं कि बच्चे स्वयं की भाषा उपयोग में त्रुटियां निकाल कर सुधार करते हैं और मौखिक लिखित रूप में भाषा का प्रयोग करते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें बच्चे संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का पहचान लेते हैं अच्छी तरह से, या उनको संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की हमको पहचान करा देनी चाहिए। जो कक्षा अध्यापक हैं, ये उनका महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चों को पुस्तक पढ़ाने के साथ साथ प्रत्येक पाठ में संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को भी बताते हुए चलें। बच्चों को विलोम शब्द, समानार्थी शब्दों की भी पहचान कराएं। बच्चे अधूरी कहानी को अपने अनुसार पूरा कर लें। ऐसे उनके अंदर दक्षता कक्षा 3 में आ जानी चाहिए। कक्षा 4 के बच्चों में भी बच्चे मुखर हो जाते हैं। वह LSR में सुनना और सुन करके बोलना, जैसे कि सुनी हुई कहानी, कविता को अपने शब्दों में व्यक्त कर लेना। बच्चे विभिन्न प्रकार के सवालों के मौखिक उत्तर दे लेने में सक्षम हैं। बच्चे का जो हमारा कक्षा 4 का दूसरा गोल्स है हमारा, कि जो हमारा लक्ष्य होता है कि बच्चे सामग्री पढ़कर अपने तर्क, चिंतन, कल्पना से प्रश्नों को मौखिक लिखित उत्तर दे लें। तो इसके भी हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि कक्षा 4 के बच्चों को कविता, कहानी को उपयुक्त उतार चढ़ाव के साथ पढ़ लेते हैं। बच्चे विभिन्न सामग्री को रुचि में पढ़ लेते हैं। बच्चे दिए गए शब्द का प्रयोग ठीक तरह से कर लेते हैं। इस कक्षा 4 में आने के बाद बच्चों को संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, उपसर्ग व प्रत्यय को भी वर्गीकृत कर लेते हैं। बच्चे लिखने में विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक आदि का उचित प्रयोग कर लेते हैं। बच्चे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पत्र भी लिख लेते हैं। बच्चे चित्रों के माध्यम से कहानी लिख लेते हैं। बच्चे अधूरी कहानी को पूरा कर लेते हैं। बच्चे नाटक के पात्रों का अभिनय भी कर लेते हैं। छोटे संवाद भी कक्षा 4 के बच्चे बोल लेते हैं। हम कक्षा 5 के बच्चों की बात करें तो कक्षा 5 के बच्चे भी ICT के सामग्री के बारे में बात करते हुए ध्यानपूर्वक सुनकर उनके बारे में बात कर लेते हैं। शब्द भंडार का प्रयोग कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दे लेते हैं। अगर लिखने की बात करते हैं तो समाचार पत्र, पत्रिकाएँ पढ़ करके अपने पुस्तकालय में जो आती हैं किताबें, उनको भी पढ़ करके अपने विचार व्यक्त करके उनके जो कुछ बिंदु हैं उनको वो लिखना सीख जाते हैं। कारक, चिन्ह, काल, विलोम, पर्यायवाची आदि शब्द कक्षा 5 के बच्चों को अच्छी तरह से आना चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और गणित विषय के लर्निंग आउटकम्स को देखते हैं। गणित में हम देखते हैं कि कक्षा 1 के बच्चों को 1 से 9 तक की गिनती की समझ होनी चाहिए। 1 से 50 तक की गिनती को
बता दें। कक्षा 1 के बच्चे कर लें और शून्य की समझ दहाई से बचने के लिए इकाई के शून्य का महत्व यदि हम बात करें तो कक्षा 1 के बच्चों को ठोस चीज़ों से गिनती सिखाना और सरल पहाड़े 2, 3, 4, 5 के पहाड़े हर हाल में आ जानी चाहिए, क्योंकि जब वो कक्षा 2 को जाएंगे तो उनको गिनती और पहाड़े गणित की मजबूती प्रदान करेंगे। आगे यदि हम बात करें तो कक्षा 1 के बच्चों के लिए वस्तुओं चित्रों को गिनकर 10-10 के समूह में रखना भी आना चाहिए। अब हम बात करते हैं कक्षा 1 के बच्चों का जो अगला आकलन है कि ये बच्चे 1 अंक के सवालों को भी जोड़ना सीख लें। अगर कक्षा 1 के बच्चे 1 अंक के सवालों को जोड़ना सीख जाते हैं तो आगे चल के वह 2 अंक के सवाल भी करना आराम से सीख जाएंगे। शून्य की भाषा कक्षा 1 के बच्चों को अध्यापक द्वारा अच्छी तरह से समझा देनी चाहिए कि अगर 7 आम है और 7 आम दूसरे बच्चों को देने पर उनके पास कितने आम बचेंगे। यदि बिल्कुल नहीं बचे तो उसको हम कहेंगे कि आपके पास 0 आम बचे। और एक अगला एग्जाम्पल लेंगे। इसी प्रकार से पेंसिल, गुब्बारे, टॉफियाँ आदि का उपयोग कर शून्य की अवधारणा स्पष्ट कर लेते हैं। बच्चे 9 वस्तुओं में से एक और वस्तु को मिलाकर 10 अर्थात दहाई बनाने पर इकाई के स्थान पर शून्य को स्पष्ट कर लेते हैं। बच्चे अपनी भाषा में शून्य को बता लेते हैं। कक्षा 1 के बच्चों के अंदर इतनी योग्यता होनी चाहिए। अब बात करते हैं कक्षा 2 के बच्चों को। तो कक्षा 2 के बच्चों के अंदर 100 तक गिनती और मौखिक रूप से 1 से 99 तक इसमें लिखा हुआ है, तो हम 100 तक गिनती कहेंगे कि 100 तक गिनती उनको मौखिक रूप से आनी चाहिए। 2 अंकों की संख्याओं इकाई दहाई को पहचान लेते हों। इसी के साथ 9 से 99 तक की संख्या अच्छी तरह से पहचान लेते हों। इकाई दहाई सैकड़ा को पहचान कर बता लेते हों। स्थानीय मान, अंकीय मान का ज्ञान कक्षा 2 के बच्चों को हो जाना चाहिए। 3 अंकों की छोटी बड़ी संख्या कक्षा 2 के बच्चे बता लें। 2 अंक की जोड़ घटाना, 2 से 10 तक पहाड़े, 2 अंक की संख्या में 1 से 9 तक की संख्या का गुणा और भाग बच्चे कर लें। इसके बाद हम आगे बात करते हैं उनकी विशेष दक्षता जो है कि बच्चे अमानक तौल जैसे कि गिलास, जग से चीज़ों को मापना, रेखा खींचना, वृत्त, त्रिभुज एवं चतुर्भुज बना लेना, विशेषकर ये सभी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ये बच्चों को प्रारंभिक चीज़ों का विशेष तौर पर ज्ञान हो जाना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कक्षा 3 के बच्चों की दक्षता के विषय में। तो कक्षा 3 के बच्चों को 1 से 999 तक की गिनती की पहचान हो जानी चाहिए। 9 से 99 तक की संख्या सही से पढ़कर शब्दों से लिख लेते हों। बच्चे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार की समझ रखते हों। 9999 तक की संख्या को शब्दों में लिख लेते हों। स्थानीय मान, एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स विस्तारित रूप, संख्याओं का बढ़ते और घटते क्रम में लिख लेते हों। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या, सम विषम संख्या, 3 अंकों का हासिल, जोड़ और घटाना बच्चों को आता हो। बच्चे 10 तक का पहाड़ा जानते हों। बच्चे गुणा भाग के सामान्य इबारती प्रश्नों को हल कर लेते हों। मीटर, सेंटीमीटर के विषय में भी उनको ज्ञान हो जाना चाहिए। किलोग्राम एवं ग्राम में तौल कर लेने का जो आकलन जो सवाल है वो उनको आ जानी चाहिए। समय का मापन घंटा, मिनट व सेकंड में कर लेते हैं। बच्चे घड़ी देखकर समय बता लेते हों। बच्चे त्रिभुज, आयत, वर्ग का पहचान कर लेते हों। बच्चे समतल, गोलाकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, आयताकार वस्तुओं एवं
तलों की पहचान कर लेते हों। बच्चे भिन्न के सरल सवाल लगा लेते हों। समान हर वाले भिन्न का जोड़ और घटाना कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कक्षा 4 के बच्चों के लिए। कक्षा 4 के बच्चों का जो आकलन है, उनको 6 अंकों की संख्या तक की समझ हो जानी चाहिए। वो पढ़ लेनी चाहिए और वो लिख लेते हो 6 अंकों तक की संख्या। 6 अंकों की संख्या को विस्तारित रूप में भी लिखना उनको आना चाहिए। संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना, पूर्ववर्ती एवं अनुवर्ती संख्या, 6 अंकों तक की संख्या का हासिल जोड़ घटाना के रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, इबारती प्रश्नों को हल कर लेना, 3 अंक की संख्या से गुणा कर लेते हों। बच्चे 10, 100, 1000 से मौखिक मानसिक गुणा कर लेते हों। बच्चे 5 अंक की संख्या में 2 अंक की संख्या से भाग कर लेते हों। बच्चे संख्याओं का अपव्यर्थ निकालना जानते हों। बच्चे समान अपव्यर्थ को समापवर्त के रूप में अच्छी तरह से जानते हों। कक्षा 4 के बच्चों के लिए और हम बताना चाहेंगे, कक्षा 4 के बच्चे हासिल का गुणे का सवाल, जो हमारा प्रेरणा लक्ष्य है कि गुणा बच्चों को हर हाल में आना चाहिए 4 के बच्चों को। तो 4 के बच्चे गुणे के 3 अंक के सवाल जो हैं उसे करना ठीक तरह से जानते हों, ताकि हमारे प्रेरणा लक्ष्य की प्राप्ति हमें हो सके। इसके बाद हम कक्षा 5 की बात करते हैं। कक्षा 5 के बच्चों के लिए 8 एवं उससे अधिक अंकों की संख्या की समझ विकसित करने का उद्देश्य रखा गया है। बच्चे 8 अंकों की संख्याओं को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के आधार पर पढ़ एवं लिख लेते हों। दी गई संख्याओं में अंकों के स्थान का मान बता लेते हों। संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिख लेते हों। लाख तक की संख्याओं का जोड़ एवं घटाना कर लेते हों। बच्चे जोड़, घटाना, गुणा, भाग से संबंधित इबारती प्रश्न को हल कर लेते हों। बच्चे सम, विषम एवं अभाज्य संख्याओं में अंतर कर लेते हों। बच्चे संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। बच्चे संख्याओं के अपवर्त, समापवर्त एवं लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर लेते हैं। बच्चे लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक में अंतर कर लेते हैं तथा इससे संबंधित प्रश्नों को हल कर लेते हैं। दशमलव संख्या, भिन्न और ब्याज के सवाल, प्रतिशत के सवाल बच्चों को अच्छी तरह से आ जाने चाहिए। क्रय मूल, विक्रय मूल को समझना बच्चों को अच्छी तरह से आना चाहिए। लाभ हानि की गणना बच्चे कर लेते हैं। बच्चे ज्यामितीय आकृति, आयत, वर्ग, वृत्त बना लेते हैं। वृत्त की परिधि, जीवा, त्रिज्या एवं व्यास को जानते हैं। बच्चे कोणों के प्रकार, न्यून, समकोण, अतिक कोण, वृत्त कोण की जानकारी कक्षा 5 के बच्चे को आ जानी चाहिए। विभिन्न प्रकार के कोणों में अंतर कर लेते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल जानते हों। बच्चे चांदे की सहायता से त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल ज्ञात कर लेते हों। बच्चे वृत्त की परिधि, त्रिज्या एवं व्यास ज्ञात कर लेते हों। बच्चे आयताकार, वर्गाकार वस्तुओं का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। कक्षा 5 के बच्चों के लिए बच्चे समय सारणी के अनुसार पुस्तकों को व्यवस्थित कर लेते हैं। बच्चे निर्धारित समय सारणी के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करते हैं। बच्चे बस एवं रेल समय सारणी का उपयोग कर लेते हैं। बच्चे जीवन में आंकड़ों का उपयोग करते हैं। बच्चे अपने कार्यों को आंकड़ों में प्रस्तुत कर लेते हैं। बच्चे आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन भी कर लेते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।